ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात अंबेडकर नगर की होगी, जहां गौवध के अंतर जनपदीय एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां गौवंशों को संरक्षित करने के लिए गौशाला का विस्तार किया गया, और बताएंगे कैसे महाराजगंज में उपचुनाव में प्रत्याशियों का रिजल्ट घोषित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर जनपद अंबेडकर नगर से, जहां थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा गौवध के अंतर जनपदीय एक नफर अभियुक्त मोहम्मद वसीम उर्फ कल्लू पुत्र फिरोज को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में गौवंशों को संरक्षित करने के लिए गौशाला का विस्तार एवं उनके निर्माण कार्य को लेकर विकासखंड अधिकारी सतीश सैनी ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत पर तैनात सचिवों के साथ बैठक की है। विकासखंड अधिकारी सतीश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि छुट्टा पशुओं से ग्रामीणों समेत किसान परेशान है, इसलिए जिन गौशालाओं में टीन शेड जलभराव की समस्या बाउंड्री नहीं है, वहां संबंधित सचिवों को बैठक कर निर्देश जारी किए गए हैं। ये प्रस्ताव को तैयार कर कार्यालय में अवगत कराया गया, जिससे शीघ्र काम कराया जा सके। इसी के साथ उन्होंने हरे चारे को लेकर भी उप जिलाधिकारी को अवगत कराया है, जिसमें 4 ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि मिलने की संभावना है और वहां पशुओं के लिए हरे चारे की खेती की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में विकासखंड अधिकारी अंबियापुर सतीश सैनी ने आगे और क्या कुछ कहा। हमने विकासखंड अंबियापुर में अपने सभी ग्राम पंचायतों के जो कार्यरत सचिव हैं उनसे समीक्षा की और ये जानकारी की कि किस गौशाला में हमारे शेड की कमी है, कहीं पर हमारे भूसा गोदाम की कमी है, कहीं केयर टेकर का कमरा नहीं है, कहीं जो है वो बाहर की जो फेंसिंग है वो नहीं है, जिसकी वजह से गोवंश घूमते रहते हैं, या संपर्क मार्ग नहीं है। इन सभी के लिए हमने एक का ये प्लान किया है कि कहाँ किस निर्माण की आवश्यकता है। उसके लिए हमने संबंधित टीए और सचिव को निर्देश दे दिए कि वो वहाँ के एस्टीमेट बनाकर हमें दें और हम उसको सैंक्शन करेंगे। मनरेगा योजना से हम जितना मटेरियल का पैसा है उसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर शासन के निर्देशों के अनुसार हम गौशालाओं के लिए पहले आवंटन करेंगे, उसके बाद ही किसी गाँव को आवंटित किया जाएगा पैसा। तो ये हम चाह रहे हैं कि जो मूल समस्या है, जो किसान परेशान है, जनता परेशान है, तो गौवंशों को अधिक से अधिक संरक्षित करें और जिससे हमारा जो ब्लॉक का एरिया है उसके लोग खुश रहें, दिक्कतें ना हों। हरे चारे के लिए हमारी उप जिलाधिकारी बिलसी महोदय से बात हुई है, तो जिन ग्राम पंचायतों में हमें ज़मीन मिल रही है उसमें हम नेपियर घास एक होता है, वो एक बार लगाने के बाद 4 साल तक चलता है, तो उसको बार बार फिर उसकी फसल उगती है, उसको चारे के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसको फिर हम काट के गाय को खिलाते हैं। तो बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां एक जिम ट्रेनर द्वारा जिम करने वाली एक विवाहिता को एनर्जी ड्रिंक के नाम पर नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने तथा उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला आज सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने आज पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा हड़पे गए रुपए, जीवन तथा मोटरसाइकिल को वापस लिए जाने की गुहार लगाई है। किस मामले को लेके आई हैं? सर, मैं ब्लैकमेलिंग के मामले को लेके आई हूँ। संजीव केवरिया ने मेरे सारे पैसे गहने मुझसे ले लिए ब्लैकमेल कर करके। मुझे मैं जिम जाती थी तो मेरे ड्रिंक में उसने कुछ नशीले पदार्थ मिलाए जो उसने मुझे पिलाया, तो फिर मुझे उसका होश नहीं रहा। जिम कहाँ पर है? जिम है ये अपना पचकुइया चौराहे पे, गोइंका पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में। कब वहीं मुलाकात हुई थी क्या आपकी? जी हाँ, वहीं मुलाकात हुई थी। अच्छा, इसके बाद उस जिम ज्वाइन कर लिया था, तो वो मुझे वही ट्रेनिंग देता था 9 बजे से। तो उसने मेरे ड्रिंक में, वो जो ड्रिंक उपलब्ध कराता था उसमें उसने कुछ मिलाया, उसको उसने मुझे पिलाया, तो फिर मुझे होश नहीं रहा उसका। उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वीडियो बनाया। उस बिना पे वो मुझे जब से लगातार ब्लैकमेल करता रहा है और अभी तक उसने जुलाई तक ब्लैकमेल किया है। कितना पैसा ले चुका है? 10.5 लाख तकरीबन। इसके अलावा सारे जेवर, मेरा सोने का हार, चूड़ियाँ, कान के 3 झुमके हैं और पायल, कमर पेटी, कब से ब्लैकमेल कर रहा है? जुलाई। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को अभी बताया जुलाई में। आज कहाँ आई हैं आप? DIG। बातचीत हुई आपकी? जी हाँ। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि अब थोड़ा टाइम दीजिए 1 घंटे का, फिर हम करते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से, जहां बहुउद्देशीय भवन में आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेक्टर 1 और 2 की बैठक की गई। ये बैठक महिला पर्यवेक्षिका रानी गीता, सरिता कुमारी, खुशबू, निशा एवं प्रखंड समन्वयक रवि कुमार की उपस्थिति में की गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का आवेदन लिया गया। साथ ही सभी सेविकाओं के लाभ का आयुष्मान कार्ड जिसका बना है उसका रिपोर्ट ली गई। पोषण ट्रैक्टर से प्रतिदिन केंद्र खोलने हेतु तथा बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापने हेतु सुझाव दिया गया। सभी लाभों का मोबाइल वेरीफाई 100% करने हेतु सुझाव दिया गया। सेविका संघ के प्रखंड सचिव रीना कुमारी ने कहा कि 4 महीने से सभी सेविकाओं का मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम सेविकाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर बंटी कुमारी, सेविका बहेरी सहित कुल 36 आंगनबाड़ी सेविका उपस्थित रही। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में विभिन्न ग्रामों में प्रधान और बीडीसी व सदस्य का चुनाव 6 अगस्त को हुआ था। वहीं आज रिजल्ट आया है। धानी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरगापुर महिला प्रधान के निधन के बाद गांव में उपचुनाव हुआ था, जिसमें मृतिका की बहू गीता यादव आज विजयी हुई। वहीं धानी ब्लॉक के नौसागर से अमर सिंह भारती ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए हैं। वहीं लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र से करमाहा, बसंतपुर से कुंती देवी विजयी हुई। समर्थकों ने एक दूसरे को माला पहनाकर जश्न मनाया और अधिकारियों ने प्रमाण पत्र वितरित कर बधाई दी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी नगर स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतापगढ़ के सीएमओ एएन प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जायसवाल से घंटों पूछताछ की। उन्होंने बताया कि पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सबसे बड़ी समस्या परिसर में जलभराव की है। सड़क की ऊंचाई अधिक होने के कारण पानी परिसर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं सीएमओ के अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर अपने चैम्बर से उठकर अधीक्षक के कमरे में चले गए, जिससे आए हुए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सर, आज आपने सीएससी पट्टी का निरीक्षण किया, क्या खूबियां और क्या खामियां आपको नजर आई सीएससी परिसर में? सर, प्रथम मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि ये जनपद में, इस जनपद में मैं पहली बार 19 जुलाई को ज्वाइन किया हूँ एज ए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और उसके बाद से मैं अपने जनपद प्रतापगढ़ के सभी सीएससी पीएचसी का एक बार स्थलीय निरीक्षण का जो मेरा प्रोग्राम है, उसी के सिलसिले में मैं आज पट्टी सीएससी पर आया हूँ। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से, सभी मीडिया वाले को हार्दिक बधाई है, धन्यवाद है कि आपने यहाँ आया और मेरे भ्रमण का रिपोर्ट आप लोग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मेरे यहाँ आने के बाद जो अपने निरीक्षण के दौरान मैं देख रहा हूँ, तो अस्पताल में काफ़ी भीड़ है, मतलब मरीजों का भीड़ है। इससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि इस अस्पताल के अधीक्षक और जितने यहाँ डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ जो हमारे पैरामेडिकल्स या स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन या अन्य जो सहकर्मी हैं, उनके द्वारा जो इस अस्पताल के इर्द गिर्द से आए हुए जो जनता है, उनकी सेवा में ये लोग जुटे हुए हैं। वो भीड़ को देख करके ही अस्पताल की व्यवस्था के बारे में समझ में आती है कि यहाँ के चिकित्सीय सेवा उत्तम क्वालिटी की है। निरीक्षण के दौरान सभी अपने पटल पर उपस्थित थे। मुझे अस्पताल परिसर में इंटर करते ही जो बड़ी समस्या जो बरसात के चलते है, नई सड़क बन जाने के कारण वो ज़मीन जो है सड़क नीची हो गई है, कैंपस नीची हो जाने के चलते बरसात के पानी का कोई उचित प्रबंधन नहीं है।
निकास के लिए, जिसके चलते जल जमाव की स्थिति है, जो कि चिकित्सीय व्यवस्था में के लिए आए हुए लोगों के लिए एक समस्या का कारण है। तो इसके लिए मैंने अपने सुपरिटेंडेंट से को निर्देशित किया है कि ये नगर निगम से संपर्क कर लें, चेयरमैन से संपर्क करने के बाद इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।